नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेट्स कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है द स्टोरी ऑफ एन आर, जिसकी राइटर है केट शॉपिन। केट 19वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका है। आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। द स्टोरी ऑफ एन आर कहानी मूलतः अंग्रेजी में है। इसको हमने हिंदी में अनुवादित किया है ताकि ये श्रोताओं तक पहुंचाई जा सके। 1 घंटे की कहानी। चूंकि श्रीमती मलाड को हृदय रोग था, इसलिए उनके पति की मृत्यु का समाचार उन्हें बहुत सावधानी और कोमलता से सुनाया गया। यह समाचार उनकी बहन जोसेफीन ने उन्हें टूटी फूटी बातों और संकेतों में बताया। उनके पति के मित्र रिचर्ड्स भी वहां मौजूद थे। रेलवे दुर्घटना की खबर सबसे पहले उन्हें ही अखबार के कार्यालय में मिली थी। मृतकों की सूची में सबसे ऊपर ब्रैडली मलाड का नाम था। उन्होंने दूसरी तार द्वारा इसकी पुष्टि की और फिर किसी असावधान व्यक्ति के पहुंचने से पहले स्वयं यह दुखद समाचार देने चले आए। श्रीमती मलाड ने इस खबर को वैसे नहीं सुना जैसे कई स्त्रियां सुनती हैं, विश्वास न कर पाने की स्थिति में। वे तुरंत फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी बहन की बाहों में सिर रखकर विलाप करने लगी। जब उनका दुख कुछ शांत हुआ तो वे अकेले अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी को भी अपने पीछे आने की अनुमति नहीं दी। कमरे में खुली खिड़की और सामने एक आरामदायक कुर्सी रखी थी। वह उसमें बैठ गईं और उनका शरीर और मन दोनों थकान से बोझल थे। खिड़की के बाहर उन्हें पेड़ों की हिलती हुई शाखाएं दिखाई दे रही थीं, जिनमें नई वसंत ऋतु का जीवन झलक रहा था। वर्षा की भीनी भीनी सुगंध हवा में घुली हुई थी। सड़क पर एक फेरी वाला अपनी चीजें बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। कहीं दूर कोई गीत गा रहा था और छत के किनारों पर अनगिनत गौरैया चहचहा रही थी। बादलों के बीच से नीले आकाश के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वे कुर्सी पर निश्चिंत बैठी रहीं। कभी कभी उनके गले से एक सिसकी निकल जाती, जैसे रोते रोते सो गया कोई बच्चा नींद में भी सिसकता रहता है। उनका चेहरा युवा और शांत था, लेकिन उस पर वर्षों का दबाव और संयम साफ झलक रहे थे। उनकी आंखें दूर आकाश में टिकी थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजानी चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। वे डरते हुए उसका इंतजार कर रही थी। वह क्या था वे नहीं जानती थीं, लेकिन वे उसे महसूस कर सकती थी, मानो वह आकाश सुगंध, ध्वनियों और रंगों के बीच से उनकी ओर चली आ रही हो। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे उस भावना को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन असफल रहीं। तभी उनके होठों से एक शब्द निकला, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र। वे उसे बार बार फुसफुसाने लगी। उनकी आंखों से भय और खालीपन गायब हो गया। उनमें चमक लौट आई। उनकी नसों में रक्त तेजी से दौड़ने लगा और उनका पूरा शरीर जीवन से भर उठा। उन्होंने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि क्या यह भावना उचित है या अनुचित। उन्हें पता था कि अपने पति के मृत चेहरे को देखकर वे फिर से रो पड़ेंगी। वह चेहरा जिसने हमेशा उन्हें प्रेम से देखा था, लेकिन उस क्षण वे उस दुख से आगे देख रही थी। उन्हें अपने सामने वर्षों का एक लंबा भविष्य दिखाई दे रहा था, एक ऐसा भविष्य जो केवल उनका होगा। अब कोई और उनकी इच्छा पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। अब वे अपने लिए जिएंगी, चाहे किसी का इरादा अच्छा हो या बुरा। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा थोपना उन्हें अपराध जैसा लगने लगा था। हाँ, उन्होंने अपने पति से प्रेम किया था, कभी कभी, और कई बार नहीं भी किया था, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता था। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे स्वयं की स्वामिनी होंगी। वे बार बार बुदबुदाई, शरीर और आत्मा दोनों स्वतंत्र। उधर जोसेफीन
बंद दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठी विनती कर रही थी, लुई दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन श्रीमती लुई मलाड ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चली जाओ। दरअसल वे उस खुली खिड़की से जीवन का अमृत पी रही थी। वे उन आने वाले दिनों की कल्पना कर रही थी जो केवल उनके होंगे। वसंत के दिन, गर्मियों के दिन और जीवन के अनगिनत दिन। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि उनका जीवन लंबा हो। कल तक वे लंबे जीवन की कल्पना से कांप उठती थी। कुछ देर बाद वे उठी और दरवाजा खोला और उनकी आंखों में एक विचित्र विजय का भाव था। वे अपनी बहन की कमर में हाथ डालकर सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे रिचर्ड्स उनका इंतजार कर रहा था। तभी मुख्य द्वार खुला। अंदर आए ब्रेटली मलाड। उनके हाथ में बैग और छाता था। वे पूरी तरह स्वस्थ थे। वे दुर्घटना स्थल के पास भी नहीं थे और उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि कोई दुर्घटना हुई है। जोसेफीन चीख उठी। रिचर्ड ने तुरंत कोशिश की कि श्रीमती मलाड उन्हें न देख पाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्रीमती मलाड ने अपने पति को जीवित देख लिया था। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि मिसेस लुई मलाड की मृत्यु हृदय रोग के कारण हुई है। डॉक्टर्स के अनुसार वे उस खुशी से मर गईं जो जान ले लेती हैं। लेकिन सच्चाई शायद केवल मृत मिसेस लुई मलाड ही जानती थी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी इच्छा केवल अपने जीवन पर स्वयं का अधिकार होना होता है। एक स्त्री की स्वतंत्रता उसकी दबाई गई इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं पर गहरी टिप्पणी की गई है। केट शोपेन 19वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं की भावनाओं, स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों पर गहन लेखन किया। उन्होंने ऐसे समय में महिलाओं के मन की बात लिखी जब समाज उनकी आवाज़ को अक्सर अनदेखा कर देता था। उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं और आत्मसम्मान के विषयों को बेहद संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी, इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिफरेंट लगी होगी। अगर आप ही लेखक हैं और अपनी स्टोरीज़ नरेशन के लिए हमें भेजना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अंटिल नेक्स्ट स्टोरी, बाय।